हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टोर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, टेट, सीटेट, बैंक आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम इंग्लिश के सिलेबस को समझ चुके हैं, तो आज मैं आपको हमारे पहले टॉपिक से शुरू करता हूं। हमारे पहले टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। किसका स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स? सेंटेंस का। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ डेफिनेट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। ये हम 10th क्लास की ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भागों में बांट दिया जाता है। और प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स? प्रेडिकेट को भी 3 भागों में बांटा जाता है। प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका वर्ब एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड इज कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को 3 भागों में, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। या तो सिंगुलर होगा, या फिर कैसा होगा? प्लूरल। या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ऐसे ही किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब होती है वो वर्ब भी 2 टाइप की हो सकती है। या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। या तो सिंगुलर या प्लूरल। तो फ्रेंड्स, यहां पे आपका रूल नंबर 1 जो बनता है वो ये हो जाता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। If a sentence has a singular subject, then its verb should be singular. और दूसरा रूल ये हो जाता है, if a sentence has a plural subject, then its verb should be plural. यानी कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। Have you understood? सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, I said he is going to market. He is going to market. Okay friends, मैंने लिखा he is going to market and second sentence is they are going to market. देखिए फ्रेंड्स, बाकी के सेंटेंस पूरा सेम है, सिर्फ he is और they are को मैंने डिफरेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि he कैसा होता है? हमारा सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है, तो इसके सामने इज हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ी, क्योंकि आपका इज भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और जबकि दे जो होता है वो कैसा होता है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके सामने हमें आर का प्रयोग करना पड़ा जो कि प्लूरल है। ठीक है, इसीलिए हमारा ये रूल नंबर 1 बना है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके, रूल नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 को समझने से पहले मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिखता हूं। देखिए, पहला एग्जांपल मैंने लिखा, बॉय गो टू मार्केट। यह सब कुछ गलत है, परेशान मत होइए, मैं अभी बता रहा हूं आपको, समझिए। बॉयज गो टू मार्केट। मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे। पहला है बॉय गो टू मार्केट एंड सेकंड वन इज बॉयज गो टू मार्केट। फ्रेंड्स, कौन सा सही है? ये वाला। गलत कौन सा है? ये वाला। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि अगर कोई नाउन अपनी मूल अवस्था में होता है, यानी नाउन अपनी फर्स्ट फॉर्म में हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर उसमें एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो कैसा बन जाता है फ्रेंड्स? प्लूरल। अर्थात हमारा रूल क्या बना कि नाउन सामान्यतः यानी जनरली लेना है आपको। ऑलवेज नाउन प्लूरल नहीं होता, जनरली यानी सामान्यतः जो नाउन है वो आपका अपनी फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर होता है। अगर उसमें ऐसे एस जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, और दूसरा रूल ये है कि वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में कैसा होता है, वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल। कुछ लोगों का आंसर होगा सिंगुलर, यस कुछ लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है, ठीक है, सिंगुलर नहीं होती, प्लूरल होती है। कैसे, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। जब हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे तो हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, कैसे देखें, अभी आपने बोला बॉयज गो टू मार्केट, ये सेंटेंस सही है आपका। क्यों सही है? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। यानी वॉइस आपको दिख रहा है कि नाउन में आपने एस जोड़ा तो वो प्लूरल बन गया। ओके, तो वॉइस प्लूरल हो गया। अब इसके साथ में आपको गो का प्रयोग करना है, तो आप गोज कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट का रूल होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो वॉइस के साथ में आपको गो ही लगाना पड़ेगा। इट मींस दिस इज प्लूरल, देन गो इज ऑल्सो प्लूरल, ठीक है ना, इसलिए सेंटेंस करेक्ट हो गया। जबकि इस वाले सेंटेंस में नाउन अपनी फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर होता है और वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है। तो ये प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हमें इसको सिंगुलर बनाना है वर्ब को, तो वर्ब की लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? ईएस। जब हम इसमें ईएस जोड़ेंगे तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए, गोज ही करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आप चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, रूल नंबर 3 इज कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज आदि वर्ड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगती है। क्या क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट किस किस से जोड़े गए हैं? एज वेल एज, ठीक है फ्रेंड्स, एज वेल एज से जोड़े गए हैं, या टुगेदर विद से जोड़े गए हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, अलोंग विद, accompanied by, accompanied by, with, like, and not, आदि शब्दों से जोड़े गए। अगर जोड़े जाएंगे तो कन्वेंशन कैसा बनेगा आपका, मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? सब्जेक्ट 1, फिर उसके बाद में इनमें से कोई एक वर्ड और उसके बाद में सब्जेक्ट 2, ठीक है। यानी क्या बना? यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, विद, लाइक एंड नॉट आदि शब्दों से जोड़े गए हैं तो वर्ब जो लगती है वो वर्ब सदैव प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। ओके फ्रेंड्स, वर्ब सदैव किसके अकॉर्डिंग लगती है? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, विद, लाइक एंड नॉट, देन वी पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस। इफ आवर first subject is singular, then we put singular verb. If our first subject is plural, then we put plural verb. Okay friends, जैसे एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा they as well as, they as well as I am और are, they as well as I am और are present here। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दो सब्जेक्ट लिखे हुए मैंने, दे एंड आई, और फिर उसके आई के अकॉर्डिंग जो लगता है वो एम और दे के अकॉर्डिंग वो लगता है वो आर। देखिए अब यहां पर गलती क्या होती है, मोस्टली स्टूडेंट आई को देखते ही एम पे टिक कर देते हैं, जबकि यू शुड रिमेंबर दैट यदि दो इनसे जोड़े गए हैं जो सब्जेक्ट को तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, नॉट आई के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 1 क्या है? दे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या होगा? आर। Okay friends, next example, Mr. Mukesh along with his family live or lives in Kanpur, ठीक है फ्रेंड्स।
यानी मिस्टर मुकेश along with his family live और lives in कानपुर। देखिए अभी सब्जेक्ट 1 क्या है, मिस्टर मुकेश, और सेकंड क्या है, his family। तो अब यहां पर क्या लगाओगे, live या lives, समझिए क्या लगाएंगे, lives, क्योंकि सब्जेक्ट 1 कैसा है, मिस्टर मुकेश, यानी सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए पिछला वाला रूल हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे एस लगा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लिव्स करना पड़ेगा, यहां लिव नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? ओके, रूल नंबर नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अगला रूल नंबर ये है कि यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जोड़े जाते हैं तो वर्ब जो लगती है वो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगती है। एक बार फिर से सुनिए, देखिए फ्रेंड्स कैसे, यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या और से जुड़े हो, ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े होंगे, सब्जेक्ट 1 नॉट और, इनमें से कोई एक वर्ड, फिर सब्जेक्ट 1, उसके बाद में ये चीज होगी, इसमें से कोई सा भी एक वर्ड होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट 2 लिखा होगा। तो ये वाली सिचुएशन आने पर आपको जो वर्ब लगानी है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। देखिए फ्रेंड्स, नियरेस्ट का मतलब हो गया जो भी पास में हो, जो भी पास में हो, जैसे सब्जेक्ट 2 पास में है तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगाओगे, लेकिन यहां पर मैं सब्जेक्ट 2 भी तो बोल सकता था कि वर्ब सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन नहीं, मैंने बोला कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ऐसा क्यों? इसको बोलने का लॉजिक ये है फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यही स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट 2 होगा। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हुआ तब क्या होगा, यानी इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है ना, तो आप उस स्थिति में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो, अदरवाइज यही रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर, इन दो के साथ में, आइदर और नाइदर नॉर के साथ में, इन दो के साथ में एक स्पेशल चीज ये रहती है कि इनके साथ में यदि एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट आए तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में रखना पड़ता है। अगेन, यदि आइदर और, नाइदर नॉर के साथ में एक सब्जेक्ट सिंगुलर और एक सब्जेक्ट प्लूरल आए तो सिंगुलर को पहले और प्लूरल को बाद में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आइदर रमेश और his friends has or have broken the mirror। मेरा राइटिंग थोड़ा सा भद्दा है, क्षमा करें आप लोग, इसके थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आइदर रमेश और his friends has or have broken the mirror। तो देखिए फ्रेंड्स, आइदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी होती है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है आपका, हिज फ्रेंड्स। तो अगर ये सिंगुलर होता तो सिंगुलर हो, अभी कैसे फ्रेंड्स है यानी प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, हैव, यहां हैज नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक और देखिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स but also the teacher, not only the students but also the teacher was or were laughing at him। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, ठीक है, बट ऑल्सो द टीचर वॉज और वर लाफिंग एट हिम। तो अब यहां पर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, द टीचर, सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वॉज। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ना? एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि दो सब्जेक्ट
आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इसका अगले वीडियो को बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।